जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है, सीजोसिलोमेट इंटेरोसिलोमेट क्या होता है, स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। चलिए आइए देखते हैं हम उस चीज़ को क्लियरली और डिटेल में। देखें, आपको तो पता है मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है तो मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है और मोरुला ब्लास्टुला के बाद से गैस्ट्रुला बनता है। तो मैं बात कर रहा हूँ उसी समय जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। देखें, जो एनिमल्स प्रोटोस्टोम होते हैं जब वो 8 सेल के स्टेज में आते हैं उस समय उनके अंदर जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल क्लीवेज होता है, ठीक है। और इनके सेल्स जो होते हैं उसके अंदर डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब क्या है कि हर सेल का फेट तय है। जैसे मान लो ये कोई इंसेक्ट है तो ठीक है, ये सेल जो है वो इंसेक्ट का हेड बनाएगा, ये सेल जो है वो इंसेक्ट्स के विंग बनाएगा, ये सेल जो है उन सेल्स के टेल बनाएगा इंसेक्ट्स का, और ये लिम्ब बनाएगा। अब आप अगर एक्सपेरिमेंटली क्या करते हो कि इसको अगर आप उड़ा देते हो, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको आप उड़ा देते हो तो उसका हेड ही नहीं बनेगा, वो एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा। तो अगर सेल का फेट पूरी तरह से निर्धारित हो तो उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज, और ऐसा क्लीवेज देखा गया है प्रोटोस्टोम में, ठीक है। अब आते हैं ड्यूटेरोस्टोम में। देखिए, ड्यूटेरोस्टोम जो होता है उसमें जो क्लीवेज होता है ना वो रेडियल क्लीवेज होता है। अच्छा, ये रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज क्या होता है ये हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इधर क्या होता है, रेडियल क्लीवेज होता है, और यहाँ पर सेल का फेट डिटर्मिनेट नहीं होता, इस यहाँ पर इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि सारे सेल के पास कैपेसिटी होती है पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपने इस सेल को डिस्ट्रॉय भी कर दिया तो ये बाकी बचे हुए सेल हैं बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बना लेंगे, ऑर्गेनिज्म पूरा नॉर्मल डेवलप होगा। अगर एक सेल भी बचेगा तो वो भी पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा थ्योरेटिकली। तो हमारे ड्यूटेरोस्टोम जो होते हैं उनके अंदर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, रेडियल क्लीवेज होता है, और जो प्रोटोस्टोम है प्रोटोस्टोम में स्पाइरल क्लीवेज होता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। अब देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मोरुला के बाद से ब्लास्टुला आया, ब्लास्टुला के बाद से गैस्ट्रुला आया। ये गैस्ट्रुलेशन का समय चल रहा है, और गैस्ट्रुलेशन के समय में आपको पता है कि इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंजोडर्म डेवलप हो रहा है। मैंने एक एम्ब्रियो लिया और उसको बीचों बीच कट किया तो देखा कि ये बाहर की तरफ इक्टोडर्म है, अंदर की तरफ ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है ये इंडोडर्म है, और एक डिप्रेशन सा यहाँ पर बना हुआ है। वो डिप्रेशन जो है वहाँ पर अंदर एक कैविटी है जिसको आर्केंटिरॉन कहते हैं। ये आर्केंटिरॉन जो है फ्यूचर में हमारा ये जो प्रोटोस्टोम है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बनने वाला है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको तो पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो 2 ओपनिंग होती है, माउथ और एनस होता है। यहाँ पर ये जो ओपनिंग है इसको हम कहेंगे ब्लास्टोपोर। ये फ्यूचर में माउथ या एनस बनेगा, जो भी बनना होगा बनेगा, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इक्टोडर्म है, फिर इंडोडर्म है, और ब्लास्टोपोर जो इस आर्केंटिरॉन मतलब फ्यूचर डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, उस ब्लास्टोपोर के टिप पर कुछ सेल्स बने जिनको मीजोडर्म हम कहेंगे। अब ये मीजोडर्म क्या होता है, धीरे धीरे डिवाइड होते हैं, स्प्लिट होते हैं, डिवाइड होते हैं, और ये एक कैविटी बनाते हैं जिसको सीलोम कहते हैं। और फिर बाद में ये क्या करते हैं कि जो अपना इंडोडर्म है, देखिए ये मैंने क्या किया था, एम्ब्रियो था उसको ऐसे कट करके इधर देख रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसी एम्ब्रियो को ऊपर की तरफ टर्न कर दे रहा हूँ। ऊपर की तरफ टर्न करके जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 3 लेयर बन चुकी हैं। ये जो मीजोडर्म था, मीजोडर्म ने क्या किया, डिवाइड हो करके पूरे इक्टोडर्म को ऐसे कवर कर लिया, पूरे इंडोडर्म को ऐसे कवर कर लिया, और कवर करने के बाद से, स्प्लिट होने के बाद से ये बन गया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। इसमें बाहर की तरफ इक्टोडर्म है, अंदर की तरफ ये इंडोडर्म है, और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था
कि मीजोडर्म का ये जो सीलोम की जो कैविटी है इसका मीजोडर्म, इसने स्प्लिट होकर के पूरे इक्टोडर्म और इंडोडर्म को कवर कर लिया और फिर बना लिया यहाँ पर ट्रू सीलोम बना लिया। तो ये इक्टोडर्म, देन मीजोडर्म, देन ये इंडोडर्म, और ये बीच में इनका ट्रू सीलोम है। ठीक है। और ये जो ब्लास्टोपोर था, ये ब्लास्टोपोर अब माउथ बन चुका है, और इसकी ये अपोजिट एंड जो है ना वो एनस बन चुकी है। तो माउथ एनस बनने के बाद से कुछ ऐसे दिखेगा। ये वाला ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ में डेवलप हो चुका है, ऊपर एनस में डेवलप हो चुका है। ये तो फेट है भाई प्रोटोस्टोम का। समराइज़ कर देता हूँ। प्रोटोस्टोम जो होता है, प्रोटोस्टोम में स्पाइरल क्लीवेज होता है, प्रोटोस्टोम में डिटर्मिनेंट क्लीवेज होता है, प्रोटोस्टोम में जो मीजोडर्म होता है वो ब्लास्टोपोर के टिप से मीजोडर्म बनता है, और वो फिर डिवाइड होकर के पूरे इक्टोडर्म और इंडोडर्म पर छा जाती हैं, और फिर बन जाता है हमारा मीजोडर्म। और इस मीजोडर्म के बीच में जो कैविटी होती है उसको सीलोम कहते हैं, राइट। और जो माउथ बना वो ब्लास्टोपोर बना, और इसके ठीक अपोजिट एंड, मतलब इधर देखोगे तो यहाँ माउथ बना, तो ठीक अपोजिट एंड अब ये धंसते चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारा एनस। इसी को कहते हैं हम प्रोटोस्टोम। और यही है जहाँ पर मीजोडर्म का डेवलपमेंट कुछ ऐसे हो, ब्लास्टोपोर के टिप से हो, इनको हम कहेंगे सीजोसिलोमेट। और सीजोसिलोमेट या प्रोटोस्टोम का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का। ठीक है। अब देखते हैं, हम क्लियर करते हैं जो हमारा ड्यूटरोस्टोम या इंटेरोसिलोमेट है वो क्या होता है। हमने देख लिया यहाँ पर रेडियल क्लीवेज होता है, इंडिटरमिनेट क्लीवेज होता है। अच्छा, यहाँ पर जो मीजोडर्म है ना वो इंडोडर्म के सेल से ही स्प्लिट होकर के बनता है, और यहाँ पर जो सीलोम होता है, जो आर्केंटिरॉन था, आर्केंटिरॉन से स्प्लिट होकर के सीलोम बनता है। ठीक है, ये देखिए आर्केंटिरॉन से स्प्लिट होकर के सीलोम बन गया। ठीक है, और मीजोडर्म जो बना था वो इंडोडर्म से ही स्प्लिट होकर के बना था। अब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये सीलोम जो है इसका साइज़ बढ़ जाता है, और यहाँ पर ये जो ब्लास्टोपोर था, ब्लास्टोपोर यहाँ पर एनस बनाता है, और उसके ठीक अपोजिट साइड में माउथ बनता है। तो देखते हैं हम प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम में, एक बार और समराइज़ कर लेते हैं। प्रोटोस्टोम के अंदर होता है स्पाइरल क्लीवेज, इधर होता है रेडियल क्लीवेज। प्रोटोस्टोम में डिटर्मिनेंट क्लीवेज होता है, इधर इंडिटर्मिनेंट क्लीवेज होता है। यहाँ पर मीजोडर्म जो है ब्लास्टोपोर के टिप पर बनता है और डिवाइड होकर के छा जाता है पूरी तरफ से और सीलोम बना लेता है। यहाँ पर क्या है, इंडोडर्म से पिंच ऑफ होकर के बनता है हमारा मीजोडर्म, और फिर वो हमारे आर्केंटिरॉन से ही बन जाता है सीलोम। सीलोम बन गया, और जो यहाँ पर ब्लास्टोपोर है वो एनस बनता है, और उसके ठीक अपोजिट साइड में माउथ बनता है। तो हमारा जो हमारा जो प्रोटोस्टोम है उसका ब्लास्टोपोर बनता है माउथ, और यहाँ पर जो हमारा ड्यूटरोस्टोम है, ड्यूटरोस्टोम में आ गए हमारे इकाइनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा एंड कोर्डाटा, हेमिकोर्डाटा एंड कोर्डाटा आ गया। ये सारे के सारे जो होते हैं ये होते हैं हमारे ड्यूटरोस्टोम। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए।